योगी ने संसद के बीच ताल ठोककर जो कहा था आखिरकार मोदी ने मान ही लिया। अब इंडिया नहीं भारत होगा देश का नाम, योगी से जुड़ा है जबरदस्त किस्सा। 99% लोग समझ ही नहीं पाए मोदी का असली गेम। अचानक G20 के बीच क्यों बदला जा रहा देश का नाम? कितना बदल जाएगा सरकारी सिस्टम अगर इंडिया की जगह भारत हुआ नाम? जिस काम की हिम्मत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, उसे एक झटके में मोदी सरकार ने कैसे पूरा कर दिया? अचानक साल 2015 की योगी की बात को हूबहू क्यों लागू करने की तैयारी में है मोदी सरकार? किसी ने ठीक ही कहा है कि मोदी दिल में तो आते हैं, समझ में नहीं। लेकिन अब मोदी सरकार ने अपना इरादा दिखा दिया है कि इंडिया का नाम अब भारत होकर ही रहेगा। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं था कि इसमें कौन से बिल लाए जाएंगे, लेकिन अब चर्चा होने लगी है कि मोदी सरकार देश का नाम भारत करने को लेकर और आर्टिकल 1 में संशोधन करने को लेकर ये विशेष सत्र बुला रही है। हाल ही में G20 समिट के लिए राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति की ओर से जो न्योता भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जबकि इससे पहले तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। साल 1947 में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई, जिसमें उस वक्त हर प्रांत से सदस्यों को चुना गया। 18 नवंबर 1949 को जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया तो देश का नाम रखने को लेकर तीखी बहस हुई। संविधान सभा की बहस की शुरुआत HV कामत ने की और उन्होंने देश का नाम भारत रखने का सुझाव दिया। कामत एक देश के दो नाम यानी इंडिया और भारत दो नामों के खिलाफ थे, वो सिर्फ भारत नाम रखना चाहते थे। आर्टिकल 1 में तब लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत, लेकिन HV कामत इसका विरोध कर रहे थे। संविधान सभा के एक और सदस्य सेठ गोविंद दास ने भी इंडिया नाम का विरोध किया था। सेठ गोविंद दास ने यहाँ तक कह दिया था कि महात्मा गांधी ने खुद भारत माता की जय के नारे के साथ आजादी के आंदोलन चलाए। उन्होंने पुराणों के साथ साथ चीनी यात्री हुएनसांग की किताबों का भी जिक्र किया, जिसमें इंडिया नहीं भारत का नाम लिखा गया है। संविधान सभा के एक और सदस्य KV राव ने भी भारत नाम पर ही सहमति जताई। BM गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत ही रखे जाने का समर्थन किया। कमलापति त्रिपाठी की इसी बात पर भीमराव अंबेडकर जी से काफी तीखी बहस हो गई। जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए और आखिर में आर्टिकल 1 ही बरकरार रहा, जिसमें लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। ये आज की मांग नहीं है, बल्कि आजादी के दरमियान से ही इसकी मांग होती रही है। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने एक सांसद के तौर पर लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान लिखे जाने का समर्थन किया। इंडिया को बदलकर भारत का नाम करने की शुरुआत इसी महीने से हुई, लेकिन इसका आइडिया आया कैसे? अभी से कुछ दिनों पहले जैन समाज के कार्यक्रम में मोहन भागवत बोल रहे थे। उन्होंने तब एक बात कही कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। उस दौरान मोहन भागवत ने एक बात पर जोर दिया, भाषा कोई भी हो हमेशा नाम एक ही रहता है। मोहन भागवत ने ही सुझाव दिया और अपील की सरकार को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। तब मोहन भागवत ने कहा था, हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, तभी बदलाव आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को यही समझाना होगा। अपने देश को भारत कहना और दूसरों को भी भारत कहने के लिए समझाने का इससे अच्छा मौका और कभी आ भी नहीं सकता था, जब दुनिया के 20 ताकतवर मुल्कों के नेता अपने देश में हो और एक साथ सबके पास ऐसे दस्तावेज पहुंचे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखा हो। आप सोच कर देखिए, पूरी दुनिया की भारत पर निगाह होगी और तब इंडिया नहीं भारत के नाम से भारत को संबोधित किया जाएगा। इसका मतलब दुनिया को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है कि भारत क्या है। विदेश से आए सारे मेहमानों के सामने भारत की कल्चर, भारत की डाइवर्सिटी को सामने रखते हुए ये एक अच्छा मौका होगा जो सालों बाद भारत के हाथ लगा है। इसलिए मोदी सरकार ने G20 के मौके को हाथों हाथ लिया और फौरन इसमें बदलाव कर दिए। मोहन भागवत से पहले इसी साल संसद के मानसून सत्र में बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने भी राज्यसभा में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया का नाम औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है और इसे संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश काल में थोपा गया नाम था। देश का असली प्राचीन नाम भारत ही है, जिसकी जड़ें प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी है और हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जाता रहा है। इसलिए देश का नाम भारत कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, देश का नाम इंडिया रहना चाहिए या इसे भारत कर दिया जाना चाहिए? अगर आप भारत के समर्थन में तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भारत माता की जय।